हाय, नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। राइट। हाँ, तालिब अली जी सर। या तैयब अली? तालिब अली। तालिब अली। जी सर। अपने नाम का जरा बताएंगे क्या अर्थ है? तालिब। सर वैसे जस्टिफाई योर नेम? सर तालिब अली का तो कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, लेकिन तालीम का होता है शिक्षा। तालीम तो ठीक है, तालीम का शिक्षा मतलब होता है। तालीम तो हम जानते हैं, कोई बात नहीं है। मकबूल सईदा बानो चिड़ावासी हो क्या? जी सर। प्रॉपर चिड़ावासी हैं? बिल्कुल सर। एमकॉम किया आपने? जी सर। कौन सी ईयर में किया? 2022 में किया। जी सर। किस पर्पज से किया? सर पर्पज ये था कि ना पहले मैं एमकॉम उसमें जाना चाहता था, बीएड वगैरह में। अच्छा। फिर क्या हुआ मेरा सर, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया ना, तो मैंने देखा कि बैंकिंग के बारे में एक बैंकिंग एग्जाम होता है जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। उसके बारे में सर मैंने बहुत जानकारी ली। तो मुझे ऐसे लगा कि ये एग्जाम ठीक है, टाइम टू टाइम वैकेंसी भी निकालती है, और सर सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि ये एक ग्रोइंग सेक्टर माना जाता है। ग्रोइंग सेक्टर माना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रोइंग के क्या सिम्टम्स हैं? ग्रोइंग के आपको कैसा लग रहा है कि मतलब हाउ डू यू गिव स्ट्रेंथ टू योर स्टेटमेंट? सर जैसे ना बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत सर वैसे हमारे प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, जिसमें सर बैंक लोन देता है, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, एमएसएमई आती है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर लोन देगा ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत कई तरह के सर रोजगार उत्पन्न होते हैं। एजुकेशन के अंतर्गत अलग अलग विभिन्न प्रकार के अच्छा जी सर। नहीं थोड़ा सा ये कि कहाँ से हम चले थे और क्या बैंकों की वजह से आपको कोई डेवलपमेंट नजर आता है क्या? फिगर्स मत बताइए। डू यू एंडोर्स दैट सम डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द बैंक्स? जी सर। इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, जैसे बैंकों के अंतर्गत जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना अकाउंट नहीं खोल पाते हैं जी, उनको जैसे सेंटर की कुछ स्कीम होती हैं उनको डेवलप करने के लिए, वो स्कीम के माध्यम से राष्ट्रीयकरण के टाइम पे उससे पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? सर बैंकों के अंदर नेशनलाइजेशन पहले स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि सर उस टाइम पे ना सबसे आसान काम बैंक खोलना होता था। वहां पर क्या होता, फॉरेन के जो व्यक्ति है या कोई भी प्राइवेट शेयर होल्डर है वो बैंक खोलते थे, लेकिन पब्लिक का पैसा वापस नहीं लौटा देते थे, यानी बहुत डिले करते थे पेमेंट लौटाने के अंतर्गत। ये तो सही नहीं है जी। पैसा नहीं लौटाते थे सर, बहुत कम लौटाते थे, मतलब बहुत कम पैसा लौटाते थे पूरा? नहीं, पैसा तो पूरा लौटाते थे जी सर। बट द बेसिक डिफरेंस इज कि वो प्राइवेट ओनर्स के हाथ में थे जी। प्राइवेट शेयर होल्डर वो बड़े लोगों के लिए थी बैंक जी सर। छोटे मोटे को नहीं, पैसे नहीं, उधार नहीं देते थे। उधार नहीं देते थे। उनकी लगभग एंट्री भी बहुत मतलब होती नहीं थी, डर लगता था जी सर। वो बैंक में बेचारे क्यों जाएंगे, वो तो पैसे वालों के लिए होता था। फिर नेशनलाइजेशन के बाद में क्या हुआ? नेशनलाइजेशन सर हमारे देश के अंतर्गत 19 जुलाई 1969 को हुआ था। उन बैंकों का हुआ था जिनकी कैपिटल 50 करोड़ से अधिक है। बिल्कुल। इसमें ये देखा गया था कि ना जैसे जो मतलब कि प्राइवेट शेयर होल्डर का पैसा था ना, वो तो उनको लौटा दिया गया था। उसके पश्चात वो एंटिटी गवर्नमेंट एंटिटी के अंदर आ गई थी। जैसे नेशनलाइजेशन करने के बाद गवर्नमेंट एंटिटी सर जो प्राइवेट शेयर होल्डर पैसा नहीं देते थे ना, वो पैसा वापस देती थी, और उसमें क्या सबको यूनिवर्सल कर दिया गया था, सभी व्यक्तियों को। अच्छा। सभी बैंकों, सभी लोगों के लिए बैंकों के दरवाजे अनिवार्य कर दिए, खोल दिए गए। अच्छा। ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्या होता है? सॉरी सर, अच्छा है ना। वो वेरी सिंपल, जो संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है, जो अधिकृत संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है, वो आपका इंस्टीट्यूशन हो गया। और जो पर्सनल लेवल पे जो ये आड़ती होते हैं, बेजड़ी होते हैं, जो साहूकार होते हैं, या कुछ ये सोसाइटी बनी हुई होती है ना जी सर, हर जगह आजकल प्राइवेट वो चिट फंड टाइप है ना, ट्रस्ट वगैरह है ना, तो वो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए जी सर। हो गए कि नहीं हो गए जी सर। अच्छा, अपने देश में इंडिया में अपने बैंकों का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हमारे इंडिया के अंदर अपेक्स बैंक माना जाता है। उसके बाद आती है शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। उनके बाद शेड्यूल्ड बैंक के बारे में भी बताऊं या फिर वैसे स्ट्रक्चर बता दीजिए? शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होती है सर जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2E के तहत रजिस्टर हो, शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, सभी गाइडलाइन फॉलो करते हैं। शेड्यूल्ड बैंक को भी सर दो भागों में बांटा गया, एक तो कॉमर्शियल बैंक होती है, एक नॉन कॉमर्शियल बैंक होती है। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो पब्लिक डीलिंग करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, जबकि नॉन कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो पब्लिक डीलिंग नहीं करते, उनका उद्देश्य होता है देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। उसके पश्चात कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत
जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, वारंट बैंक आते हैं। जी सर। अच्छा, एनबीएफसी क्या होते हैं सर? एनबीएफसी की फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सर ये बैंक नहीं होती है, लेकिन सर बैंक की तरह बिल्कुल काम करती हैं। अच्छा। जैसे एनबीएफसी के अंतर्गत लोन भी अनिवार्य है, लोन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, बट सर दोनों एक साथ नहीं कर सकते। ये एनबीएफसी नहीं, एनबीएफसी अगर एनबीएफसी को लोन देना तो उसको एनबीएफसी सी कहा जाता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। हाँ जी भाटी साहब जरा बताइए। पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं अभी? पब्लिक सेक्टर बैंक सर वर्तमान में 12 है, जिसमें 11 नेशनलाइजेशन है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दो तीन के नाम बताओगे? पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो भारत सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो बैंकों द्वारा संचालित होती है, कौन कौन सी योजनाएं? सर जैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मेरे को जितना ध्यान में है, जैसे सर इसमें आता है एक तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो अभी 2014 के अंतर्गत चलाई गई थी। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तीसरी योजना है सर पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। चौथी योजना है सर अटल पेंशन योजना। बहुत सी योजनाएं चलती है सर। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना बताइए आपने, पीएम किसान करके, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जी सर। ये तो कोई योजना ही है, बैंक के थ्रू से कोई नहीं चलती सर? बैंक के थ्रू ही होती है, जितना मेरे को सर पता है। ये 6,000 रुपए आते हैं, उसी की बात कर रहे हैं ना? जी सर, वो तो डायरेक्ट खाते पे आते हैं। बैंक का क्या रोल है? वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आते हैं। जी सर, बैंक अकाउंट में आते हैं। हाँ, तो बैंक में तो अकाउंट आएंगे कि जनधन अकाउंट इसलिए खोला आपने? जी जी भाई, सारा ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट के थ्रू ही होना है। जी सर। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी है। जी सर, बिल्कुल है। एक पीएम विश्वकर्मा योजना, उसके बारे में जानते हो कुछ? पीएम विश्वकर्मा योजना तो सर अभी रिसेंट में लॉन्च की गई है लाल किले से मोदी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा, जिसके अंतर्गत सर जैसे विभिन्न सेक्टर के अंतर्गत लोन दिए जाते हैं। जैसे नहीं, क्यों की गई, किस लिए, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था सर इसके पीछे, जैसे किसी के पास मतलब कि पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, वो बिजनेस करना चाहता है। जैसे बहुत से इसके अंतर्गत सेक्टर होते हैं, जैसे सिलाई मशीन, सिलाई से संबंधित, इस तरह से सर। ये वेंडर ने कहते हैं जो अपने जो पुश्तैनी काम हुआ करते थे उनको डेवलप करने, जैसे कुटीर उद्योग भी करते हैं। सर नाम ध्यान में नहीं आ रहा। वेंडर लिए किया जाता है, जैसे खाती का काम है, नाई का काम है, दर्जी का, सिलाई का काम है ना। जी सर। जो अपने पारंपरिक जो काम हुआ करते थे, ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल जो एंटरप्राइजेज है ना, उनको डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, और उनसे रोजगार ही मिलता है। चलिए तालिब, आपके पापा जी क्या काम करते हैं पिताजी? पापा जी सर व्यापारी है, किराने की दुकान। कहाँ? चिड़ावा में? चिड़ावा के। अच्छा अच्छा। और आप उनको हेल्प करते हैं कि व्यापार? बिल्कुल सर। बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट सर इतना बड़ा व्यापार नहीं है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती, सब जमा नहीं, इतना छोटा ही कारोबार है सर। छोटा ही कारोबार है। अच्छा अच्छा। आपकी फैमिली कंपोजिशन क्या है? ठीक है सर, मिडिल क्लास है। मिडिल नहीं, मिडिल क्लास मतलब यानी हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपका? सर मेरे वैसे सर फैमिली के अंतर्गत 5 मेंबर हैं, जिसमें एक बड़ा भाई है, 3 बहन है, जिसमें एक की शादी कर दी है, 2 अभी घर पर हैं। बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई सर पापा जी के साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते हैं, अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, गुड फैमिली ऑफ योर ऑन, अच्छी बात है। अब आप बताइए, आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? सर मतलब सर समझा नहीं, कैसा लगा आप? नहीं, अच्छा लगा ग्रुप ने आप रियल में सर अच्छा लगा। आपको अच्छा लग रहा है ना? जी सर। आपको जो है, देखिए ऐसा है, क्योंकि आप मास्टर्स हैं, तो हमने आपको टेक्निकल सवाल मास्टर डिग्री से रिलेटेड भी नहीं पूछे। जी सर। है ना? लेकिन वहाँ पूछे जाएंगे। जी सर। तो उसके लिए आपके कंसेप्ट जो है थोड़े क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना? कैपिटल बैलेंस शीट वगैरह, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट के बारे में पता है, टेंडर, लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, सब कॉमर्स की बेसिक्स, 3 गोल्डन लोन, कॉमर्स के जो बेसिक्स है ना, वो आपको जान लेने हैं। अच्छा, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कुछ आपकी हॉबीज क्या है? सर प्रेजेंट में सर, सॉरी सर, मेरे कोई हॉबी नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ सर। मेरा अधिकांश समय ना स्टडी के अंदर ही जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हॉबी तो कुछ भी हो सकती है। नहीं सर, हॉबी के लिए सर टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? जी सर। तो फिर जैसे हॉबी, कुछ भी हॉबी हो, उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ता है ना। टाइम निकालना पड़ता है, और टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। स्टडी के अंदर ही रहते हैं सर। चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल सर ये पर्पज है मेरा, अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड कैसे हुआ जाए।
हाँ नहीं, एम्प्लॉयमेंट यू ऑलरेडी हैव, यू कैन बी ए गुड बिजनेसमैन, नो प्रॉब्लम। जी सर, हो सकते हो ना अच्छे बिजनेसमैन, ऑफ कोर्स, है ना। जी सर, फिर आपके पास ऑप्शन खुले हैं, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं, जी सर, है ना। नौकरी मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।